सो गाइस, आज हम लोग देखेंगे वेरिएबल और डेटा टाइप्स के बारे में. सो व्हाट इज वेरिएबल, why we define variable, what is data types. So actually, variable is a container which can hold data. If we want to represent data, we need variable. Suppose कोई भी वेरिएबल है, लाइक हमें कोई वैल्यू स्टोर करना है, लाइक न्यूमेरिक वैल्यू स्टोर करना है, या स्ट्रिंग वैल्यू स्टोर करना है, या कैरेक्टर को स्टोर करना है, तो उसके लिए डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स ऑफ डेटा टाइप्स है. तो उसको उस डेटा टाइप्स को स्टोर करने के लिए हम लोग वेरिएबल का यूज करते हैं. सो हमारा एक्स वेरिएबल हो गया, एज वेरिएबल हो गया, प्राइस वेरिएबल है, लाइक नेम वेरिएबल है, सी एस वेरिएबल है, ये वेरिएबल है. बट टाइप क्या है, इस वेरिएबल का टाइप क्या है? तो इस वेरिएबल का टाइप कैर है, इस वेरिएबल का टाइप इंट है, इसका फ्लोट टाइप है, डबल टाइप है, स्ट्रिंग टाइप है. सो ये हमारा वेरिएबल्स है एंड ये हमारा डेटा टाइप्स है. ओके, ठीक है. डेटा टाइप्स बेसिकली रिप्रेजेंट टाइप ऑफ डेटा. दैट्स फाइन. यस, फाइन. Like it is defining about the data. What is the type of this data? I can say this data. What is the type of this data is char. What is the type of this one? Is a string. Okay. So data types हमारा दो टाइप का होता है, एक तो primitive होता है, दूसरा non primitive होता है. So primitive data types that are predefined in programming language and which is like I can say like defined by the programmer, I can say. So ये सारे जो हमारा primitive data types हैं, ये प्री डिफाइंड है, मीन्स की बाइट, शॉर्ट, इंट, लॉन्ग, ये सारे डेटा टाइप हमारे प्री डिफाइंड है. ऑलरेडी जावा में लिखा हुआ है ये सारे डेटा टाइप्स. सो अगर हमें कुछ डेसिमल लाइक विदाउट डेसिमल अगर कोई नंबर स्टोर करना है तो उसके लिए हम लोग बाइट, शॉर्ट, इंट, लॉन्ग का यूज करते हैं. अगर कोई डेसिमल वैल्यू स्टोर करना है तो फ्लोट डबल का यूज करेंगे. सिंगल कैरेक्टर को करना है तो हम लोग कैर का यूज करेंगे. अगर हमें कोई बुलियन वैल्यू लाइक ट्रू है या फॉल्स है, अगर इसको स्टोर करना है तो इसके लिए बुलियन यूज करेंगे. नॉन प्रिमिटिव डेटा टाइप्स को हम लोग रेफरेंस डेटा टाइप भी करते हैं. रेफरेंस डेटा टाइप इन द सेंस की उस वैल्यू को लाइक सी आर यूजर डिफाइंड डेटा टाइप्स दैट स्टोर्स वेरिएबल्स, मेमोरी एड्रेस. तो जो भी हमारा डेटा टाइप्स है नॉन प्रिमिटिव टाइप का, उसको हम लोग स्ट्रिंग बोल सकते हैं, एरे लिस्ट बोल सकते हैं, हैश मैप बोल सकते हैं. तो ये हमारा नॉन प्रिमिटिव डेटा टाइप्स है. ये भी हमारे सारे जावा में गिवन है. अगर हम इसको विशेष रूप से देखना चाहते हैं तो कोई भी वेबसाइट में हम जा करके देख सकते हैं. ठीक है, लाइक अगर हमें कोई इसमें जाना है, लाइक सपोज डेटा टाइप्स इन जावा, कोई भी एक वेबसाइट हम लोग ओपन कर लेंगे. इसमें हमारा लाइक प्रिमिटिव टाइप, नॉन प्रिमिटिव टाइप, ये सारे हैं. और ये हम देख सकते हैं यहाँ पर, ये हमारे जो भी प्रिमिटिव और नॉन प्रिमिटिव है. तो प्रिमिटिव डेटा टाइप में नॉन न्यूमेरिक टाइप कौन कौन सा है, तो बुलियन और कैर हमारा नॉन न्यूमेरिक है प्रिमिटिव में. और प्रिमिटिव में न्यूमेरिक टाइप कौन कौन सा है, तो ये सारे हमारे न्यूमेरिक टाइप हैं. फिर हमारा नॉन प्रिमिटिव में ये सारे हैं लाइक स्ट्रिंग, एरे, और कलेक्शन का कोई भी है हम बोल सकते हैं, लाइक क्लासेस, इंटरफेस, वो सारे नॉन प्रिमिटिव आइटम्स हैं. ठीक है, राइट. तो हम लोग इसको प्रोग्रामिंग के थ्रू भी देख लेते हैं. ओके. सो प्रोग्रामिंग के थ्रू लाइक ये हमारा डेटा टाइप्स है. ठीक है, क्लास है. ठीक है, ये भी एक टाइप का डेटा टाइप है, लाइक क्लास है ये डेटा टाइप्स. ओके, क्लास टाइप है. ठीक है, और ये हमारा मेथड्स है. मेन मेथड ये तो हर कोई जानता है. ठीक है, लाइक मेन मेथड हमें कॉल करना ही होता है. इसके बारे में हम अलग से वीडियो बना लेंगे, नो इशू. तो ये हमारा जी है. जी एक कैरेक्टर है, लाइक कैर टाइप का डेटा टाइप है हमारा, सेम जैसे हमने पहले डिस्कस कर चुके. ठीक है, तो हम अगर हमें सिंगल कैरेक्टर स्टोर करना है तो उसके लिए हम कैर डेटा टाइप यूज करेंगे. कोई न्यूमेरिक वेरिएबल स्टोर करना है तो उसके लिए हम लोग इंट का यूज करते हैं. ठीक है. अच्छा, इसमें एक और है कि कौन सा वैल्यू कितना रेंज तक जाएगा, राइट. तो हर हर डेटा टाइप का एक रेंज होता है. ओके, तो हर डेटा टाइप का एक रेंज होता है, तो उसका रेंज भी यहाँ पे है दिया हुआ. लाइक बुलियन का हमारा रेंज है यहाँ पर. रेंज जो हमारा ट्रू फॉल्स, इसका रेंज ऑफ वैल्यू, ये हमारा बाइट का है, -128 to 127. अगर हम, ठीक है, हम लोग किसी एक को देख लेते हैं, लाइक बाइट को ही हम देख लेते हैं. तो अगर हम इसका वैल्यू, हम इसको पहले प्रिंट करके देख लेते हैं. ठीक है, तो अभी हमारा बाइट का वैल्यू 4 आ रहा है, राइट. अगर इसका वैल्यू हम लाइक
400 अगर कर देंगे तो ये यहीं पे कंपाइलेशन एरर ही दे दे रहा है, ये कंपाइलेशन एरर दे दे रहा है। ठीक है, ये बोल रहा है कि कैन नॉट कन्वर्ट फ्रॉम इंटू 2 बाइट बिकॉज इसका जो रेंज है वो रेंज एक्सीड हो रहा है। ठीक है, अगर हम -128 लेते हैं तो ये हमारा सही है, जैसे ही -129 लेंगे तो हमारा एरर आने लगेगा। ठीक है, क्योंकि इसका रेंज -128 से 127 तक है, और अगर इसका हम 129 भी दे रहे हैं तो एरर है, 128 भी देंगे तो भी ये रिकॉग्नाइज नहीं करेगा, बोलेगा कि इसको कन्वर्ट करने के लिए। तो कन्वर्जन हम लोग बाद में देखेंगे कैसे कन्वर्जन होता है। ठीक है, ऑटो बॉक्सिंग, अनबॉक्सिंग, वो सारी चीजें होती है, और 127 देंगे तो ये प्रिंट करेगा। सो इस सारे के रेंज होते हैं, उस रेंज में हम लोग को वैल्यू डिफाइन करना है। लाइक ओके, अगर मेमोरी कंस्टेंट है, हमें कुछ लाइक मेमोरी हमें नहीं पाई कि मेमोरी रिलेटेड जो भी बहुत सारे ऐसे एप्लीकेशन होते हैं जिसमें मेमोरी कंस्टेंट होते हैं। मेमोरी कंस्टेंट बोले तो मेमोरी ज़्यादा वेस्टेज नहीं करने हमें, तो उसके लिए हम लोग को डिफाइन करना पड़ता है पहले से कि हमें कितना कैरेक्टर की ज़रूरत है या फिर कितना इंटीजर वैल्यू हम लोग स्टोर करना है। तो हम लोग उसके लिए डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स ऑफ डेटा टाइप्स दिए हुए हैं, लाइक सॉर्ट है, तो सॉर्ट के लिए क्या रेंज होते हैं। सॉर्ट के लिए रेंज यहाँ पे देख सकते हैं हम लोग, -32 768 टू 32 767 है, ये इसका रेंज है। इसके आगे या पीछे अगर हम लोग डिफाइन करेंगे तो ये एरर आएगा। ठीक है, ओके फाइन। तो ये हमारा कुछ डेटा टाइप्स है और इसको हम लोग प्रिंट करवाएंगे तो ये प्रिंट करेगा। ठीक है, नॉर्मली हम लोग का ये डेटा टाइप्स होता है और ये वेरिएबल वेरिएबल होते हैं। सो ये सारे वेरिएबल्स हैं और ये हमारे डेटा टाइप्स हो गए। ठीक है, ओके फाइन। अभी हम लोग इसमें एक चीज देख लेते हैं, लाइक कौन से वैलिड हैं कौन से इनवैलिड हैं, एक से देख लेते हैं। लाइक ये कैर सी एच, तो ये वैलिड है नहीं। कैर सी एच इन द सेंस कि हमें सिंगल कैरेक्टर अगर स्टोर करना है तो ही हम कैर का यूज करेंगे, तो ये हमारा इनवैलिड हो जाएगा, ये हमारा इनवैलिड हो जाएगा। जैसे कि हम यहाँ पे देख लेते हैं कैर सी एच, अगर इसमें हम कुछ भी एक्स्ट्रा ऐड करेंगे तो ये एरर आएगा, ये एरर हमें देगा इनवैलिड कैरेक्टर। तो ये सिंगल कैरेक्टर को ये स्टोर कर सकते हैं, इसमें इनवैलिड है ये। फिर ये स्ट्रिंग सी एच है, तो स्ट्रिंग स्ट्रिंग को हम लोग नॉर्मली, ये भी इनवैलिड है, इनवैलिड। स्ट्रिंग को हम लोग नॉर्मली डबल कोलोन में, डबल आई कैन से लाइक दिस वे, डबल से हम लोग यूज करते हैं। ठीक है, अगर हम लोग स्ट्रिंग को अगर स्टोर करना चाहते हैं, अगर हम लोग स्ट्रिंग str इक्वल टू, अगर हम ऐसा देंगे, ऐसा देंगे तो हमें एरर मारेगा, लाइक कुछ भी अगर लिखेंगे तो ये एरर देगा। इसके लिए हमको ऐसा यूज करना होगा। ओके ठीक है, ओके फाइन। तो ये भी हमारा इनवैलिड हो गया। स्ट्रिंग सी एच, ये स्ट्रिंग टाइप है बट सिंगल हम लोग स्टोर कर रहे हैं, कोई इशू नहीं है, बट इसको डबल से यूज करना है। सो इसके लिए ये हमारा ये भी इनवैलिड है। स्ट्रिंग सी एच ये वेरिएबल टाइप है, दैट्स इट, ये वेरिएबल है, सो इसको कुछ भी नाम दे सकते हैं, एनीथिंग। सो ये हमारा वैलिड है क्योंकि ये डबल कर्ली डबल ब्रैकेट में है ये। ठीक है, फिर हमारा बुलियन ट्रू। ओके, सो बुलियन ट्रू, ये अगर हम बुलियन ट्रू अगर देखा जाए यहाँ पर, लाइक हम लोग बुलियन यहाँ पे लिए हैं, नहीं लिए, ठीक है, एक बुलियन टाइप का ले लेते हैं हम। ठीक है, BOOLEAN बुलियन इक्वल टू, अगर हम लोग TRUE ट्रू, सॉरी, अगर हम लोग ऐसा देंगे, देखिए ये बोल रहा है लेफ्ट हैंड साइड मस्ट बी अ वेरिएबल, तो यहाँ पे हाँ राइट, यहाँ पे कुछ भी हमें वेरिएबल एक डिफाइन करना है, लाइक बुलियन बी इक्वल टू हम ले लेते हैं, बुलियन बी ले लेते हैं। ये हमारा एरर दे रहा है, कह रहा है डुप्लीकेट लोकल वेरिएबल बी। ओके फाइन, BO टेक दिस। ठीक है, ये हमारा ट्रू है, लेकिन जैसे ही अगर इसको हम डबल करली ब्रेसेस में लिखेंगे तो ये हमारा इनवैलिड हो जाएगा, ये हमारा इनवैलिड हो जाएगा। इसको एज ए स्ट्रिंग ये कंसीडर कर लेगा इसको। ठीक है, ये हमारा ऐसा, तो ये हमारा ट्रू है, मीन्स ये वैलिड है, वैलिड है। नीचे वाला हमारा इनवैलिड है, इनवैलिड। फिर हमारा स्ट्रिंग एस इक्वल टू ट्रू, ये भी हमारा इनवैलिड है क्योंकि ये डबल कोट में नहीं है, इसलिए इनवैलिड है ये। सॉरी मैं वो फॉरगेट हो रहा हूँ थोड़ा। ठीक है,
और ये डबल में है तो ये वैलिड है, ये वैलिड है। तो इसके अंदर मैं कुछ भी लिख सकते लाइक स्ट्रिंग इक्वल टू, ये एज ए आई कैन से लाइक स्ट्रिंग कंसीडर कर रहा है इसको, लाइक हम इसको अगर लेना चाहें तो स्ट्रिंग string स्ट्रिंग str2 इक्वल टू, इसके अंदर में हम कुछ भी ले सकते हैं true, और ये कर लेंगे तो ये इसको डिफाइन कर लेगा रोइस। हाँ एक चीज और, अगर इसको हम बुलियन को, अगर इस बुलियन को लिए बुलियन b3 इक्वल टू, अगर हम इसको कैप्स में लिखेंगे तो ये एरर देगा, ये रिकॉग्नाइज नहीं करेगा ये, ठीक है। और अगर इसको हम डबल कोट में भी लिखेंगे तो ये तो एनी हाउ इनवैलिड ही है। तो हमें ये ध्यान रखना है कि ये हमेशा स्मॉल केस में होना चाहिए, ठीक है, ट्रू फॉल्स। सो ये हमारा है, ओके फाइन। अगर इसको प्रिंट भी करवाना चाहते हैं हम तो इसको प्रिंट करवा सकते हैं। प्रिंट कैसे करवाएंगे, लाइक SYS आउट में हम लोग प्रिंट करवा लेंगे, कुछ भी हमारा लाइक बुलियन है तो ये बुलियन, ठीक है। अगर हमारा कुछ प्रिंट करवाना है तो इसको हम प्रिंट करवा सकते हैं। प्रिंट करवाना है हमें B0 B3 राइट, सो B0 और हम कर लेते हैं प्लस, थोड़ा हम इसमें ये दे देते हैं, ओके फाइन, और B3 और हम यहाँ पे कर लेते हैं B3, और हमें स्ट्रिंग हमने प्रिंट किया नहीं किया प्रिंट, तो ठीक है स्ट्रिंग में प्रिंट करवा लेते हैं SYS आउट और कंट्रोल स्पेस बार। तो इसमें हम स्ट्रिंग का जो वैल्यू है उसको हम प्रिंट करवा लेंगे। देखो उसकी स्ट्रिंग का जो वैल्यू है, स्ट्रिंग का वैल्यू हमारा क्या है, इट्स ए str और str2 है, ओके। सो हम करवा लेंगे यहाँ पर str प्लस ऐसा कर लेते हैं और प्लस str2 कर लेते हैं, ओके। इसको हम प्रिंट करवाएंगे तो ये प्रिंट कर देगा हमारा ये, मतलब कमान, ठीक है। ये देखिए ये हमारा प्रिंट कर रहा है वैल्यूज, ठीक है। ये हमारा बुलियन ट्रू फॉल्स प्रिंट कर रहा है, स्ट्रिंग में जो भी स्ट्रिंग है उसको स्ट्रिंग प्रिंट कर रहा है। अगर इनवैलिड डालेंगे तो ये हमारा कंपाइलर एरर करेगा, ओके। और हमें कुछ लॉन्ग वैल्यू यूज करना है, लाइक सनलाइट स्पीड को, लाइक होल डे में कितना मतलब ये डिस्टेंस कवर कर रहा है, लाइक विद इन 24 आवर्स। इन साइंटिफिक वैल्यूज अगर कुछ स्टोर करना होता है तो हम लोग नॉर्मली लॉन्ग वगैरह में जाते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे ये तो हमारा है ऑलरेडी, ये देखिए यहाँ पे लॉन्ग का जो रेंज है हमारा ये इतना है, ये हमारा लॉन्ग का रेंज है, ओके ठीक है, ओके। थैंक यू सो मच।